ये वेबसाइट पर जोड़ा हुआ है। अच्छा है, फ्री होने पर बाहर निकलने का आमंत्रण दो। फिशिंग अच्छा है, मैं इसे सहेज लूंगा। दोस्त, हमारे बीच का ये संबंध इस खुशी के साथ तय हो गया। अच्छा है, ठीक है, ठीक है। भविष्य में अगर तुम्हें कभी गाड़ी बुलानी हो तो सीधे मेरे दामाद को कॉल करना। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। घर का लाभ घर के अंदर ही रहने दो, फिर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, अलविदा अलविदा। उस व्यक्ति का नंबर सहेज लो। सहेज लिया। इस सुबह में ही 6 ग्राहकों के नंबर सहेजे हैं। इससे क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम 60 नंबर सहेज लो, ये कम नहीं होगा। ये क्या कहलाता है जानते हो? ये थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा होना कहलाता है। ग्राहक संचय। भले ही भविष्य में तुम्हारी ऑनलाइन टैक्सी को कोई ऑर्डर न मिले, इन पुराने ग्राहकों पर ही तुम्हारा गुजारा हो सकता है। तो इसलिए भविष्य में तुम्हें मेरे साथ अच्छे से सीखना होगा, समझे? समझ गया, समझ गया, समझ गया। बापू, खाने का समय हो गया। मुझे तुम्हें घर खाना खिलाने ले जाना होगा। तुम्हें पेट्रोल पैसा नहीं लगता? महंगा नहीं है, मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। चलो चलो। बापू, तुम तुम्हारे पिता के पास दिल और बुद्धि है, और चिकन की टांग। तुम्हें चिकन की टांग पसंद नहीं है ना? मैं खा लूंगा। बापू, मुझे बहुत पसंद है चिकन की टांग। मैं इसे आखिरी में खाना चाहता हूं, तो ले लो। बापू, आपने पहले ही मेहनत की है, आप थोड़ा बढ़ावा दो। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे यही खाने दो बापू। और फिर आप कैसे प्यार करोगे, मैं तुम्हें बताता हूं। प्यार का मतलब जानते हो ना? इसका पूरा नाम क्या है? पब्लिक रिलेशनशिप। ये एक ऐसा विज्ञान है जो लोगों के बीच के संबंधों का है, जानते हो? ये बहुत जटिल है। मुझे थपथपाओ। बापू, आप चिकन की टांग खाओ। यूकिंग अंदर आधे दिन से है। हम उन्हें परेशान करने का साहस नहीं कर सकते, या फिर तुम अंदर जाओ, देखो। तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो, मैं उससे बात करता हूँ। यूकिंग, मुझे पता है बापू सीजून को पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे डर है कि सीजून को दिल दुखा जाए। इसलिए मैं हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि हमारे प्यार में बहुत खास बात है, लेकिन मुझे वास्तव में सोचना नहीं था वह होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? दीदी, मुझे पता है कि तुम्हें अभी बहुत बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तुम जो भी फैसला लो, चाहे अलग हो जाओ या नहीं, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। दीदी, मेरे दिल में तुम हमेशा से बहुत ही मजबूत इंसान रही हो। तुम्हें मजबूत रहना है, समझी? ठीक है। धन्यवाद यूकिंग। मैं यही हूँ।
ठीक है वैंग सर, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या बदलाव चाहिए? सीधे मुझे बताइए, मैं हमेशा तैयार हूं। ठीक है, कुछ दिनों में मैं आपको खाने पर बुलाऊंगा। अंदर आइए। अलविदा अलविदा। जीजून, बेहतर हो गए हो ना? मैं कुछ लेकर आया हूं। लियांगपिन पुजी से तुम्हें देखने आया हूं। यहां रख दिया। पापा, आप यहां क्यों आए हैं? मैं आज आया हूं मुख्य रूप से डोयू के लिए। आप जो भी कहना है सीधे कहिए। जीजून, इतने सालों से मैं तुम्हारे प्रति कभी उत्साहित नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा। मैं जानता हूं तुम मन ही मन मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन डुओयू तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित है। वो तुम दोनों के तलाक के मामले में क्या तुम फिर से सोच सकते हो? पापा, जब मैंने फैसला कर लिया है तो इसका मतलब है मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। बात यह है कि मैं और डुओयू अब सच में एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं रखते। हमें जल्द से जल्द तलाक ले लेना चाहिए। हर एक को अपना मौका देना चाहिए। नहीं नहीं, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं रखते? सेजून, तुम शांत होकर सोचो, तुम दोनों के बारे में सोचो। जब हम दोनों साथ थे तो आप दोनों थे। एक घर किराए पर लेना और शादी करना। जी हां, घर न जाने बोझ बढ़ा। मुझे दुल्हन की कीमत भी नहीं चाहिए, है ना? उन्होंने पैसे बचाने के लिए भी प्रशंसा की। 20,000 से अधिक युवान परिवार को सौंप दिया गया। उसे कहना था कि आपके परिवार द्वारा दिए गए पैसे। आप दोनों इतने सालों से साथ हैं। जीवन कठिन है, सही। अब ये जीवन बेहतर हो रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये सब है। हाँ, आप दोनों के बारे में सोचें। बच्चे के बारे में क्या जो वास्तव में तलाक है? बच्चा मैं ले आया। मुझे बाल सहायता देने के लिए डून की आवश्यकता नहीं है जब भी वो बच्चा देखना चाहता है। लेकिन अगर वो बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मैं उसके साथ बच्चे का समर्थन कर सकता हूं। आप तलाक के लिए तैयार हैं? जैन, जो मैंने आपके लिए अन्याय किया है, क्षमा करें। आप मुझे एक चेहरा दें। क्षमा करें, मैंने आपको धोखा दिया। मुझे खेद है। मैं आपको क्षमा करने के लिए कहता हूं। तुम आज मुझे माफ कर दो। उठता हूं या नहीं उठता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? ये घर नहीं है। हम सभी वयस्क हैं। हमने नहीं कहा। आप इस तलाक के लिए माफी मांगते हैं और माफी मांगते हैं। हल हो गया है ना? ये दो परिवारों के बीच संघर्ष है। ये एक दरार है। इसे हल नहीं किया जा सकता। सच में पिताजी, मैं तुम्हें भीख मांगती हूँ। आप हमें अलग करने दें और हमें पूरी तरह से टूट जाने दो। क्या आप कर सकते हैं? तुम जल्दी उठ जाओ। नहीं, तुम उठो।
इश्क अब तुम कहाँ हो? आप आज अस्पताल कब आएंगे? भाई जी आज मुझे कुछ करना है, अस्पताल नहीं जा सकते। इतना जरूरी क्या है? मेरे पिता जांच कर रहे हैं, मुझे उसके साथ रहना है। ये व्यवसाय है, जल्दी अपने पिता के साथ जाओ, यहाँ मत आना। अलविदा। हेलो लाओ वांग, जो मुझे ढूंढ रहा है, फिर भी यह नहीं कहना। क्या बात है उसकी? फोन में नहीं कह सकते। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा इंतजार करो, ठीक है? पहले फोन काटता हूँ। नमस्ते श्रीमान 15, नमस्ते। एक्सा यूलिन बैंक प्रमुख। फोन किया, कहा कि कुछ काम है, क्या बात है? बताने से इनकार कर दिया, रहस्यमय रहे, क्या बात है, क्या बात है? तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। चलो इन तस्वीरों को देखो। पहचानते हो ना? ये सब हमारे ऑफिस की पुरानी तस्वीरें हैं, ठीक है? दशकों का काम सारा इसमें है। हाँ। अरे भगवान, ऐसी कई तस्वीरें मैंने पहले कभी नहीं देखी होगी। नहीं देखी, इसे देखो। हाँ, ये किसने जमा किया? कियाओ ने जमा किया। उसने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। कियाओ ने हमारी मदद करनी शुरू कर दी। बहुत सारी पुरानी तस्वीरें बहाल की। इस बच्ची को बहुत मेहनत करनी पड़ी, नहीं थकी। ये सब मेरा फर्ज है। ये तस्वीर देखो। उस समय तुम कितने जवान थे? बिल्कुल 26 से 27 की उम्र में। वही तो जवान थे, हाँ। और ये तुम्हारे कार्यालय में नए आने पर खींची गई थी, देखो कितनी नरम है। नए काम पर आए थे, कुछ नहीं जानते थे। श्रीमान 15, आप जवान थे तब, आप बहुत सुंदर थे और बहुत शानदार थे, हाँ। आजकल के मानकों पर आपकी सुंदरता फिल्मी स्टार बन सकती थी। हाँ, यहाँ आओ। क्या हुआ? बैंक प्रमुख, इन पुरानी तस्वीरों को बाहरी लोगों को छूने नहीं देना चाहिए। कियाओ बाहरी नहीं है, वो स्वयं सेवक है। वो 3-4 बार आ चुकी है। वो कौन है इसके बारे में आपको पता है? आपने उसे स्वयं सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया। हमें लोगों की कमी होने पर भी किसी को भी नहीं लेना चाहिए। बैंक प्रमुख, वो इस इलाके की भी नहीं है। हमें उसकी चरित्र के बारे में पता नहीं। पारिवारिक पृष्ठभूमि, काम का स्वभाव, इंसान का चरित्र, नैतिकता, इसलिए हमें ध्यान से जांच करनी चाहिए, आपको लगता है ना? क्या हुआ? तुम्हारा क्या हुआ? मुझे लगता है इस लड़की, वो अच्छी है। ऐसे में मेरी राय है कि हमें जल्दी में किसी को नहीं रखना चाहिए। तुम्हारा ये स्वयंसेवक का काम थोड़ी देर के लिए रख दो। शिवलान, श्रीमती शिव, क्या आप वाकई मुझे स्वयंसेवक बनने के खिलाफ हैं? क्या यह सचमुच केवल परीक्षण की समस्या है? मैं डायरेक्टर वांग के सामने तुम्हारा सामान बनाए हुए हूँ और तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मेरा तुम्हारे खिलाफ वास्तविक विरोध का कारण क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? मुझे पता है। आप समझ गए हैं कि मैं तीसरे पक्ष का व्यक्ति हूँ, क्या? मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत समझा हो, चाहे आप मुझ पर विश्वास करें या न करें। मैं वास्तव में तीसरे पक्ष का नहीं हूँ, बल्कि पीड़ितों में से एक हूँ। क्या मतलब है? छोड़ो, स्वयं साफ सुथरा होता है, बाद में आपको पता चलेगा। मैं स्वयंसेवक की जांच के लिए तैयार हूँ और सभी समीक्षा सामग्री प्रदान कर सकता हूँ, जैसी आपकी मर्जी श्रीमती शिव। तस्वीरें व्यवस्थित करते समय मुझे कुछ तस्वीरें मिली। आपकी एकल तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, विशेष रूप से आपके लिए सुंदर बनाई गई हैं। इनकी जरूरत नहीं है। मैं कभी भी तीसरे पक्ष के साथ नहीं मिलता।
तुम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हो? थोड़ी देर हो गई है। मैंने खुद से शर्त लगाई है कि तुम बाहर आओगी हवा खाने। अगर मैं नहीं आई होती तो क्या होता? इसका मतलब है कि तुम सो गई हो। कम से कम ये साबित होता कि तुम्हारा मन ठीक है। बहन कैसी हो? सच कहूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ कहने में भी सही है। हमारे परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत परेशानी है। वह तुम्हारी रक्षा करती है, वह नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो, यह उसके लिए सही है। बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि तुम्हें अकेले अपने पूरे परिवार का सहारा देना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है। मुझे तुम पर बहुत दया आती है, इसीलिए मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तुम्हारे साथ होने पर सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है मेरे पिता और मेरी माँ, वे दोनों बहुत आराम से रहेंगे। सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। हम एक परिवार हैं। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हारे पास आकर साथ रहूं? सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। जल्दी सो जाओ। हेलो। हेलो, नमस्ते। क्या ये शीची यांगयांग रियल एस्टेट कंपनी है? मेरा नाम गुआन झेन लेइहा। मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन अपना रिज्यूमे जमा किया था। हाँ, ड्राइवर की पोस्ट के लिए। भर्ती खत्म हो गई है, कुछ नहीं। हेलो। बेबे, मैं गुआन यू किंग को मुझे कम नहीं आंकने दूंगा। पति जरूर कोशिश करेगा। कोशिश मुझे तुम्हें साबित करना है। नहीं यार, आदमी के दो बड़े बुरे सपने, गरीबी और गंजापन। मुझे दोनों हो गए हैं। दो बज गए हैं। क्याओ क्याओ कब आएगा? जीजून भाई, मेरे पापा का चेकअप है, मुझे उनके साथ रहना है। हेलो बेबी, क्या हुआ? छोटी बेबे, तुमने खाना खाया? मैं खा रहा हूँ। रात को फिल्म देखने चलते हैं, बड़े पर्दे वाली। हमें कितने दिन हो गए। आज नहीं होगा, मुझे काम सौंपना है। ओवर टाइम करना पड़ेगा। मुझे पता था तो देर वाली देख लेते हैं। 10:30 बजे एक और शो है। आज छोड़ो, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा। काफी देर हो जाएगी। अगर तुम काम खत्म कर लो तो जल्दी घर जाकर आराम करो, ठीक है? ठीक है। तुम बिल्कुल भी ज्यादा मत थकना, खुद को मत थकाना। अलविदा। आपका नया ऑर्डर आ गया है। यहां से गो माओ जाना है। 20 मिनट चलो, 1 घंटा जाम। पेट्रोल का पैसा भी नहीं निकलेगा। किसे बेवकूफ बना रहे हो? गाड़ी रोको, जो जाएगा वो गंजा होगा। नहीं लूंगा। मेरी छोटी बेबे।
नर्स, एक काम करोगी? जब तुम खाना खाओगी, क्या तुम थोड़ा सा मेरे लिए खाना ला सकती हो? आपके परिवार वाले कहाँ हैं? मैं मेरे परिवार वाले, वो व्यस्त हैं, वो नहीं आ सकती और मुझे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। मुझे डर है कि अगर मैं खुद जाऊंगा तो कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। 15 डॉक्टर, डिंग आंटी, आप मुझे याद करती हैं? आप कैसी हैं? क्या आपको कुछ तकलीफ है? नहीं नहीं, आपकी दवा इतनी अच्छी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 15 डॉक्टर, आपने मेरी जान बचाई। मैं नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। पिछली सर्जरी से पहले मेरे परिवार ने आपको रेड पैकेट दिया, आपने कुछ नहीं लिया। हमें बहुत डर लगा। हमने सोचा कि अगर आपने रेड पैकेट नहीं लिया तो मेरी बीमारी निश्चित रूप से ठीक नहीं होगी। लेकिन सर्जरी इतनी सफल रही, इसलिए मैंने कुछ जोंगजी बनाए हैं। आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने आई हूँ। डिंग आंटी, आप बहुत दयालु हैं। अगर आप ठीक हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन क्या यह जोंगजी नियमों के खिलाफ नहीं है? आप इसे जरूर खाएं। मैं बहुत दूर से आई हूँ। ठीक है, अगली बार नहीं। ठीक है, ठीक है। 15 डॉक्टर, आप बहुत अच्छे हैं, इतने युवा और इतने सुंदर। मैं इस बार एक बार फिर मैचमेकर बनना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। देखो देखो, वह बहुत सुंदर है। डिंग आंटी, आपकी दया के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, देखो, क्या वह सुंदर नहीं है? आपकी गर्लफ्रेंड पायलट है। बहुत अच्छा, मेल खाता है। फिर मैं देखो यह कैसा हो गया। 15 डॉक्टर, यह सब मेरी गलती है, हालात साफ नहीं है, कोई बात नहीं। पर ये पकवान आपको खाना होगा। ठीक है डिंग आंटी, अगली बार कुछ भी लेकर मत आना। अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, भविष्य में अस्पताल न आए। ठीक है, आप चिंता न करें, मैं अपना ख्याल रखूंगा डॉक्टर जू। तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। ठीक है। ठीक है, अलविदा अलविदा। अगला। पति जी, आज आपको बेहतर लग रहा है। बहुत बेहतर पत्नी। आपके हाथ का खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। जब ठीक हो जाऊंगा तो घर जाकर आपको अच्छे से खिलाऊंगा। ठीक है, मुझे आपकी बनाई चिकन सूप की बहुत याद आ रही है। ऐना, मुझे अच्छे से खिलाओगे? मुझे ताकत दो, अच्छे से पकाओ। ठीक है। आप अच्छे से आराम करो। ठीक है। नमस्ते, आपका फोन स्विच ऑफ है। माफ कीजिए, आपका फोन स्विच ऑफ है। नमस्ते, आपका फोन स्विच ऑफ है। माफ कीजिए, आपका फोन स्विच ऑफ है। धन्यवाद। कुछ परेशानी है? क्या परेशानी है? अपने मन में मत रखो, अपने मन में मत रखो। बताओ, मुझे भी खुशी होगी। मुझे क्या परेशानी हो सकती है? पत्नी के लिए पैसे बचा रहा हूँ, इतना बचा रहा हूँ कि गंजा होने वाला हूँ। पैसे की कमी है, पैसे की कमी तो आसान है। मेरे पास एक व्यवसाय है, मेरे साथ काम करो। चलो एक लॉटरी लगाते हैं। तुम घर खरीदना चाहते हो? क्या घर खरीदोगे? चलो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ आओ आओ। क्या हुआ? जूते जूते का लॉटरी। क्यों क्यों? जीजुन भाई, माफ कीजिए, इन दिनों मैं अपने पिता के काम में व्यस्त था, आपकी देखभाल करने अस्पताल नहीं जा सका। कैसे हो? सिर में दर्द तो नहीं है? मैंने ही कहा था, आपका फोन हमेशा स्विच ऑफ रहता है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बहुत चिंतित था। मैं ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहा हूँ। बहुत अच्छा, चिंता मत करो। कल मैं तुम्हें डिस्चार्ज होने के लिए आऊंगा।
अगर वहां तुम्हें बहुत काम हो तो मत आना, अगर फ्री हो तो आना। कल जरूर आना, मिलेंगे कल। ठीक है, कल मिलेंगे। क्या और असहजता है? नहीं, बस कभी कभी सिर थोड़ा चकराता है, बाकी सब ठीक है। तो आज ही डिस्चार्ज हो सकते हो। हाँ। मुझे वायु किंग ने बताया डोयू दीदी हर दिन अकेली कमरे में बंद होकर खाना पीना नहीं कर रही। ये बहुत नुकसानदायक है। क्या हुआ? क्या आप भी इसी बात को लेकर बोलने आए हो? अगर तुम भी मुझे डोयू के साथ फिर से मिलने के लिए कह रहे हो तो ऐसा मत करो। चलो अच्छे से अलग हो जाएं। हाँ, सब वयस्क हैं, पर काम करते वक्त अपने ऊपर शोक कम छोड़ना चाहिए। हाँ, 15 डॉक्टर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरे भाई की जान बचाई है। मैं तुम्हारे प्रति बहुत आभारी हूँ। इसलिए एक अनुभवी व्यक्ति के तौर पर मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। उस घर की बेटी को मत ढूंढो। ऐसा नहीं है कि बेटी खराब है, पर उनके घर के लड़के के कारण उनके परिवार में दामाद को इंसान नहीं माना जाता। अंत में तुम्हें भी मेरी तरह ही सब गलतियां मिलेंगी। धन्यवाद, पर मुझे लगता है कि ग्वान अंकल का परिवार सब अच्छे हैं। वायु किंग के साथ उनके परिवार के साथ मेरा समय बहुत खुशी का है। ठीक है, खुद को ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद क्षु डॉक्टर। ये जल्द ही नुकसान पहुंचाएगा। झीजुन भैया, तुम्हें अभी घर आराम नहीं करना चाहिए। तुमने अभी डिस्चार्ज किया है। कियाओ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा है, मैंने अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से खुलकर बात करने का फैसला किया है, पर तलाक की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है बच्चों की वजह से। तो संपत्ति के मामले में मैं त्याग करने का फैसला किया हूं। आखिर वो बच्चों को अकेले पालना आसान नहीं है, पर तुम चिंता मत करो। मेरे कई सालों के अनुभव और संपर्कों के साथ मैं निश्चित रूप से सबसे कम समय में आपको एक गर्मजोशी भरा घर दे सकता हूँ। भाई तुम क्या कह रहे हो? मैं तो पूरी तरह से उलझ गया हूँ। तुम उस दिन मॉल में कह रहे थे कि तुम्हें मैं पसंद है। दिल से कहूं तो मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। इसलिए मैंने ये कदम उठाने का फैसला किया है। अब और किसी अन्य बातों पर विचार नहीं करूंगा। रुको भाई, आज तो अप्रैल फूल नहीं है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या हुआ है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने तुम्हें हमेशा एक भाई की तरह देखा है, बड़े भाई की तरह। हाँ, उस दिन मैंने कहा था कि तुम मुझे पसंद हो, लेकिन वह पसंद रिश्तेदारों जैसी पसंद थी। बहन का भाई के लिए पसंद। मैंने तुम्हें हमेशा एक भाई की तरह देखा है, अपने भाई की तरह। शायद भाभी और उनके परिवार को गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैं भाभी को समझा सकता हूँ। हमारे बीच कुछ भी नहीं था। तुम कहो, भाभी तुम पर गलत आरोप नहीं लगा सकती है ना? यह गलतफहमी कैसे हो गई? माँ, पापा, माँ, माफ करना। मैं आपसे माफी मांगता हूं।
जीजुन तुम क्या कर रहे हो? बैठो। नहीं माँ, मैं बैठने लायक नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे आज यहाँ खड़े होने दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पापा, मैं इस बार सच में गिरकर चोटिल हो गया था, गिरकर बहुत उलझ गया था। मैं वापस आकर बहुत सोचा, मैं अस्पताल में कैसे इतनी बेवकूफ बातें कह सकता था। मैं वो तो पागलपन की बातें थी। मैं कैसे डोयुन से तलाक ले सकता था। मुझे बहुत पछतावा है। माँ, पापा, सच में मैं आपसे इस बार माफी मांगता हूं। जीजुन, तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक है। तुम्हारा चेन चेन तो अब इतना बड़ा हो गया है। तुम लोग अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। तुम्हें बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। सही कहा ना? हाँ, आप सही कह रहे हैं। जब गलती मान ली है और सुधारने की कोशिश कर रहे हो तो हम भी इतने बुरे नहीं हैं कि सब खत्म कर दे। पापा, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो माँ, तो डुओयू कहाँ है? डुओयू जीजुन आ गया है। मैं और तुम्हारे पापा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम लोग बात करो। ठीक है। डुओयू, मैंने तुम्हारे लिए खासतौर पर मैचा केक खरीदा है, वही जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों ना तुम थोड़ा खा लो, खाने के बाद बात करेंगे। डुओयू, इस बार मैंने वाकई गलती की है। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। मैं वापस आकर बहुत सोचा। जो मैंने अस्पताल में कहा था वो सब गुस्से में था। दिल से मैं तुमसे तलाक नहीं चाहता, सच में नहीं चाहता। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? डुओयू, मुझे चोट लगी थी, मेरा दिमाग सही नहीं था। मैं मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा था। जो मैंने कहा था वो मेरे असली विचार नहीं थे। तुम चेन चेन के लिए सोचो। मैं तुम्हें वादा करता हूं, आगे से मैं माता पिता की अच्छी सेवा करूंगा। मैं हमारे परिवार से प्यार करूंगा, ठीक है? चेन जीजुन, हम अलग हो जाते हैं। तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब है हम तलाक ले लेते हैं। तुम मत करो यार डुओयू। ऐसे मजाक मत करो। देखो, ये बात माता पिता को इतना परेशान कर चुकी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कैसे 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 तुम अभी भी ऐसे क्यों हो? कौन सा घर है जहां झगड़े नहीं होते? कुछ घरों में तो रोज तलाक तलाक की बातें होती हैं, फिर भी वे अच्छे से जीवन बिता लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारी परेशानी। कहाँ है डुओयू? मैं आसमान की कसम खाता हूं, मेरा उस लैंकियाओं के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है। सच में नहीं है। अगर थोड़ा भी होता, मैं बाहर जाते ही कार से टकरा कर मर जाऊं। मैं सच में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। वहां थोड़ा सा मानसिक बेवफाई है। क्या तुम्हें लगता है कि मानसिक बेवफाई नहीं है? वो सिर्फ मन की उलझन है। और फिर सिर्फ थोड़ा सा। वो बेवफाई कैसे हो सकती है? यह सब धोखा और विश्वासघात है। क्या कोई अंतर है? क्या तुम अपने कहे हुए शब्द भूल गए हो? तुमने कहा था तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है।
मेरे साथ रहना 1 साल जैसा लगता है। मैंने सच में नहीं सोचा था। इतने साल साथ रहने के बाद इतने करीबी लोग। में सिर्फ असंतोष और नफरत है। यह बहुत डरावना है। मुझे अब समझ आया कि हम दोनों के बीच वास्तविक भावना नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि यह शादी अब भी चल सकती है? तुम जाओ। डू यू? हम अभी भी साथ रह सकते हैं, मुझे एक और मौका दो। क्या यह जरूरी है? तुमने कहा था कि दूसरे लोग झगड़ते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं। शायद कुछ लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, कुछ लोग आंख मूंद लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह झूठी शादी। डू यू चूंकि चैन से जून अपना मन बदल चुका है, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। फिर से शुरू करने का मौका है ना। हम एक कदम पीछे हटकर सोचे, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर तलाक हो गया, तुम किस पर जीवित रहोगी? मैं अपने बारे में सोचकर ही तलाक का फैसला किया है। तुम क्या कह रहे हो ये? शुरू में चेनशिजुन मेरे प्रति पूरी तरह से ईमानदार था। मैंने तुम्हारी आपत्ति की परवाह नहीं की और दृढ़ निश्चय के साथ उससे शादी कर ली। अब जबकि उसके मन में मेरे प्रति कोई भावना नहीं है, मैं भी दृढ़ निश्चय के साथ उसके साथ जा सकती हूँ बिना प्यार और गर्मजोशी के। क्या यह एक घर कहलाने लायक है? जीवन केवल कुछ दशकों का है। मैं समझौता करके जीना नहीं चाहती। पापा, तुम चिंता मत करो। मैंने पहले ही सोच लिया है। पापा, इतने सालों से मैंने तुम्हें धन्यवाद कहने का मौका नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अच्छा जीवन जीऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ पापा।
पापा पानी पी लो। ले ले, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी गोजी पानी पी लो। तुम कहते हो कि पानी खरीदने में पैसे नहीं लगते। पापा तुम इसे नहीं समझते। ये फार्मर स्प्रिंग प्राकृतिक खनिजों से भरपूर है। इसे पीने से हमारे शरीर को फायदा होता है। तुम्हारी गोजी पानी की तरह नहीं। एक गोजी पानी से क्या तुलना है। अब से मैं हमारे घर के लिए इस तरह का पानी मंगाऊंगी। तुम कहते हो कि सुबह से गाड़ी चला रहे हो, केवल 56 रुपए कमाए। तुम्हारा ये डिब्बा कम से कम 40 से 50 रुपए का है और तुम पानी खरीदने पर भी पैसे खर्च करते हो। तुम बहुत शानदार जीवन जी रहे हो। चिंता मत करो पापा, मैं जो खर्च करती हूँ वो कैब चलाने से कमाए पैसे नहीं। तुम्हारे पास और भी पैसे हैं।